होली के इतिहास से जुड़ी ऐसी कहानियाँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, इसके पीछे कई पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली कहानी है प्रहलाद और होलिका की। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। उसे ना कोई मनुष्य मार सकता था, ना कोई पशु, ना वो दिन में मरे ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। इस वरदान का अहंकार इतना बढ़ गया कि वो खुद को भगवान समझने लगा। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये स्वीकार नहीं था। उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान था। वो प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही वजह है कि होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब होलिका जलकर भस्म हो गई तो हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को घूरते हुए पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, वो हर जगह कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में एक पत्थर के खंबे की तरफ इशारा किया। क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, हाँ। बस इतना सुनते ही राजा ने अपनी गदा उठाई और जोर से उस खंबे पर प्रहार कर दिया। अगले ही पल एक भयानक गर्जन गूंज उठी और उस टूटते हुए स्तंभ के अंदर से प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा, आधा शेर आधा मनुष्य। उन्होंने वरदान की हर शर्त का सम्मान रखते हुए गोधूली बेला में घर की देहरी पर अपनी गोद में बैठाकर अपने नाखून से उनका वध किया। अहंकार का अंत हो गया, भक्ति की जीत हुई। प्रहलाद और होलिका की कहानी तो लगभग सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से जुड़ी और भी गहरी और दिलचस्प कहानियां हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो? क्या आप जानते हैं होली में रंगों का महत्व कहां से आया? राधा और कृष्ण का प्रेम भी होली से जुड़ा हुआ है। कृष्णा का रंग सांवला था और राधा जी का रंग गोरा। कृष्णा ने माँ यशोदा से इस बात की शिकायत की। माँ ने मजाक में कहा कि राधा के चेहरे पर अपनी पसंद का रंग लगा दो। कृष्णा ने ऐसे ही किया और वहीं से रंगों वाली होली की शुरुआत हुई। ब्रज की लठमार होली भी इसी परंपरा का हिस्सा है, जहाँ कृष्णा और उनके सखा बरसाना जाकर राधा और गोपियों को रंग लगाते हैं। एक और पौराणिक कहानी के मुताबिक कामदेव और भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की ताकि शिव जी का विवाह पार्वती जी से ना हो सके। क्रोधित होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। बाद में रति की प्रार्थना पर उन्हें पुनर्जीवित होने का वरदान मिला। इस घटना की याद में भी होली जलाई जाती है। कुछ जगहों पर माना जाता है कि कंस ने बाल कृष्णा को मारने के लिए पुतना को भेजा था। कृष्णा ने पुतना का वध किया और लोगों ने खुशी में उत्सव मनाया। एक दूसरी ओर है, राजा पृथु ने राज्य में दूधी नाम की राक्षसी बच्चों को परेशान करती थी। उसे भगाने के लिए बच्चों ने शोर मचाया और आग जलाई। इसे भी होलिका दहन से जोड़ा जाता है। पर क्या होली पूरे भारत में एक ही तरह मनाई जाती है? नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में होली मनाने के तरीके भी अनोखे हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में लठमार होली मशहूर है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। ये एक योद्धा होली है जहां निहंग सिख अपनी कला दिखाते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रंग पंचमी मनाई जाती है। वेस्ट बंगाल में बसंत उत्सव और ढोल जत्र होता है। राजस्थान में रॉयल होली शाही अंदाज में मनाई जाती है। गोवा में शिगमो, हरियाणा में दुलंदी, केरला में मंजल कुली, मणिपुर में योसेंग। एक त्योहार पर कितने अलग रंग। तो होली सिर्फ रंग लगाने का त्योहार नहीं, ये याद दिलाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, सच्चाई और भक्ति की जीत होती है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हैप्पी होली ज़रूर लिखें।